हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स की, चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की। आज हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करेंगे जो मैथ्स की बुक में पेज नंबर 37 पे दी हुई है। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75, 60 एंड 210। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे तीनों नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये नंबर किस किस टेबल में आ रहा है। जैसे 75 है तो इसी को पहले हम चेक करेंगे कि ये 75 किस किस टेबल में आ रहा है। अब स्टूडेंट्स देखो, एक तो हम टेबल में फाइंड कर देते हैं कि ये नंबर किस टेबल में आ रहा है। दूसरा मेथड हमने क्या पढ़ा था कि ये नंबर्स अगर हमारे पास, जैसे ये 210 है, ये बड़ा नंबर है, अगर हमने बड़े नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने होंगे तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इस नंबर को हम डिवाइड करके चेक करेंगे। जिन नंबरों से ये 210 क्या होगा, डिवाइड होगा ना, वो सारे नंबर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। हम इनको कैसे, बड़े नंबर्स को कैसे चेक करेंगे? इनको डिवाइड करके। जो नंबर इनको डिवाइड करते होंगे ना, वो सारे नंबर्स क्या बन जाएंगे, इन नंबरों के फैक्टर्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम 75 के फैक्टर्स चेक करेंगे कि कैसे 75 आ रहा है। तो पहले 1 तो सभी का फैक्टर होगा, तो फैक्टर क्या आएगा 75 का, 1 तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम 75 को कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स? देखो, जहाँ पे हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करेंगे। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे हमने चेक किया था कि कैसे नंबर्स को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 75 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अब देखो यहाँ पे डिविजिबिलिटी क्या थी 2 की, जहाँ तो उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, जहाँ तो ईवन नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये 75 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 2 नहीं है ना, इस लिस्ट में 2 नहीं दिया हुआ यहाँ पे। तो हम कैसे चेक करेंगे? ऐसे ही हमने इनकी, जहाँ पे हम डिविजिबिलिटी, जहाँ पे टेस्ट का यूज़ करेंगे, यहाँ पे आ गया 1। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ये 75 और किससे डिवाइड होता है, 3 से। अब 3 की क्या डिविजिबिलिटी थी कि इसके डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 7 + 5 कितना होता है, 12 होता है ना। तो ये 12 क्या होता है, 3 का मल्टीपल है। 3 4 जा 12 होता है ना, 3 के टेबल में 12 आते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से पूरा नंबर डिवाइड होगा। तो 3 भी क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा। कैसे, यहाँ पे हम चेक करेंगे 75। अब यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, 7 में से 6 1, जहाँ पे क्या आ गया 5, 3 5 जा 15, यहाँ पे 15 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। अब देखो स्टूडेंट्स, एक हमने पढ़ा था डिवाइज़र और क्या, जो नंबर्स पूरा डिवाइड करते हैं ना, यहाँ पे डिवाइज़र और कोशेंट क्या होते हैं, दोनों फैक्टर्स होते हैं किसके, इस नंबर के जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ये दोनों क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक फैक्टर तो 3 था, हमें मिल गया यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या मिल गया, सेकंड वाला 25। ये 25 के टेबल में भी 75 यहाँ पे आता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम इसको पहले 3 लिख लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी 4 की। 4 के लास्ट 2 डिजिट किससे, 4 से डिवाइड होने चाहिए। ये 4 से डिवाइड नहीं होंगे, ये ऑड नंबर में आ रहा है। उसके बाद हम 5 से चेक करेंगे कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जहाँ तो 5 होना चाहिए। ये 5 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा पूरा। हम 5 से भी इसको चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, 75 5 1 जा 5, 7 में से 5 2, ऊपर से क्या आ गया यहाँ पे 5, 5 5 जा 25। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अगेन हमें 2 फैक्टर्स मिल गए हैं। एक तो 5 मिल गया हमें, उसके बाद एक क्या मिल गया हमें, 15 मिल गया। ये दोनों क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स होते हैं इस डिविडेंड के, इस नंबर के। क्लियर? अब हम यहाँ पे 15 भी मिल गया। पहले हम यहाँ पे 10 तक चेक करेंगे। उसके बाद 6 की क्या डिविजिबिलिटी थी, पहले नंबर 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए दोनों से, उसके बाद 6 से डिवाइड होगा। लेकिन ये 3 से डिवाइड हो, जहाँ पे हो रहा था 2 से नहीं हो रहा था, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 7 की डिविजिबिलिटी क्या है, 7 की हमने नहीं की थी, हम इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। 75 7 1 जा 7 यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद कितना आया यहाँ पे 0, ऊपर से आ रहा है 5। हम 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे 0 आ गया, अगेन यहाँ पे 5, मीन्स कि ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ। 7 ये नंबर क्या होगा, 7 से भी क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। आगे हम चेक करेंगे 8 से भी नहीं होगा, यहाँ पे ये और नंबर है,
उसके बाद हम 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से भी ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। 9 की क्या डिविजिबिलिटी थी कि उसके डिजिट्स का सम क्या आना चाहिए, 9 का मल्टीपल। तो कितना आ रहा था ये इसके डिजिट का सम हमने अभी फाइंड किया, जहाँ पे 12 आ रहा था। तो 12 9 के टेबल में नहीं आता, ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हम 10 की डिविजिबिलिटी, यहाँ पे 10 की क्या थी कि लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए 0, तो यहाँ पे तो 5 है, तो ये 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद ऐसे ही हमने 11 के टेबल में 75 नहीं आते, 12 के टेबल में भी नहीं आते। हमने ऐसे चेक करना स्टूडेंट्स, आपने डिवाइड करके यहाँ पे, तो यहाँ पे भी नहीं आते। 12 6 यहाँ पे 72 होता है, तो यहाँ पे 3 आ रहा है रिमाइंडर, ये 12 से भी नहीं हुआ। उसके बाद 13 के टेबल में भी नहीं आएगा, ये यहाँ पे 5 है ना, ये यहाँ का इसका लास्ट डिजिट, तो ये उसके 5 वाले टेबल में ही आएगा ये 75। उसके बाद हमें क्या मिल गया यहाँ पे 1 3 5। तो और कौन सा यहाँ पे फैक्टर, इसके फैक्टर्स थे ये 15। अगर हम 15 को 5 से करें तो कितना होता है 75। एक फैक्टर हमें यहाँ पे ये मिल गया। 13 14 और 14 के टेबल में नहीं आ रहा, उसके बाद 15 का टेबल आ गया, ये 15 के टेबल में आ रहा है। 15 को अगर हम 5 से करें तो क्या मिलेगा 75 अगेन। उसके बाद 25 का टेबल, 25 को हम अगर हम 3 से करें तो हमें क्या मिलेगा 75। तो 7 यहाँ पे हमें क्या मिल गया 25 भी क्या हो गया इसका फैक्टर। और लास्ट फैक्टर क्या होगा इसका, ये खुद के टेबल में आएगा 75 वन जा 75। ऐसे हमने फैक्टर्स बड़े नंबर्स के फाइंड करने हैं। इनको कैसे चेक करना है, इनको हमने डिवाइड करके चेक करना है, वो भी डिविजिबिलिटी टेस्ट के बेसिस पे। अब हम सेकंड फाइंड करेंगे इसका, फैक्टर्स ऑफ किसके 60 के फाइंड करने हैं हमने। तो कैसे करने हैं इसको भी हमने ऐसे ही करना है। 1 के टेबल में सारे नंबर्स आएंगे। अब हमें पता है यहाँ पे 0 है, ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 के टेबल में कैसे आ रहा है 2 को अगर हम देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर 2 को हम डिवाइड करें किसको 60 को, 30 आएगा। एक फैक्टर हमें और मिल गया, यहाँ पे आ रहा है 60, रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। 2 3 6 होता है, यहाँ पे 0 आ गया, एक और हमें फैक्टर मिल गया यहाँ पे। अब 3 से चेक करेंगे, इसके सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 क्या है 3 का मल्टीपल है। तो हम 3 से करेंगे, इसको डिवाइड करके चेक करेंगे, हमें एक फैक्टर और मिल रहा है जहाँ पे 3 2 यहाँ पे 6 और 0 यहाँ पे लगा दो। अब 0 20 को अगर 3 से करेंगे तो हमें 60 मिलेगा, एक फैक्टर और मिल गया यहाँ पे, तो 1 2 और 3। अब 4 से चेक करेंगे, 4 के लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए, जहाँ तो 0 होना चाहिए दोनों, जहाँ तो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। 4 से हम चेक कर लेते हैं, 4 6 4 1 4, यहाँ पे 2 आ रहा है, ऊपर से 0 आ रहा है, यहाँ पे 4 5 20 आ रहा है। यहाँ पे मीन्स की रिमाइंडर क्या आ गया, हमें क्या मिल गया यहाँ पे 0 मिल गया। एक फैक्टर और मिल गया यहाँ पे, वो क्या है 15, तो इसको हम बाद में लिखेंगे। उसके बाद हम 5 से चेक करेंगे, 5 को 60 से, तो कैसे इसकी डिविजिबिलिटी क्या थी 0 होना चाहिए, जहाँ तो लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए। इसका मतलब ये 5 से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो 5 को इसके डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, 5 1 5, यहाँ पे 1 0 5 2 10। हम ये डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एक फैक्टर और मिल रहा है ना। डिविजिबिलिटी हमने ऐसे चेक की है कि जैसे ये 65 से डिवाइड होता है, लेकिन साथ में हमें दूसरा फैक्टर भी यहाँ पे इसका मिल रहा है 12। 12 को अगर हम 5 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 60। उसके बाद हम 6 से चेक करेंगे, 6 को अगर हमने 10 से डिवाइड किया तो कितना आया, 60 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा 10 मिलेगा। 10 6 60, ये भी हमें इसका फैक्टर मिल गया। एक और 6 तो है ही है, जहाँ पे दूसरा भी मिल गया। अब 7 से ये डिवाइड नहीं होगा ना, 7 के टेबल में 60 नहीं आता, ये हमें पता है। अब 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, 9 के टेबल में भी नहीं आता ये। 10 के टेबल में 10 6 60 आ गया। उसके बाद हमने चेक करना है इसको 11 और 12 के टेबल में, यहाँ पे हमने 5 से किया ना, ये जहाँ से हमें 12 मिल गया ना, 12 के टेबल में भी आ गया। उसके बाद हम लिख लेते हैं इसके फैक्टर्स क्या आगे। पहले आ गया यहाँ पे 1, जहाँ पे 2 3 4, 4 के टेबल में भी आएगा, यहाँ पे भी दिया हुआ 4 हमने अभी चेक किया। 4 के बाद यहाँ पे देखो 5, हम यहाँ पे लिखेंगे 5। उसके बाद
5 के बाद 6 में भी आ रहा है ये 66 लिखना है। उसके बाद 6 के बाद 7 8 9 सीरियल में चलना है, यहाँ पे सीरियल वाइज जहाँ पे देखो 7 8 9 में नहीं आ रहा। आगे हम लिखेंगे 10, है ना, यहाँ पे 10 में आ रहा है, हम 10 लिख लेंगे। 10 के बाद 11 में नहीं आता 12, जहाँ पे हम 12 लिख लेंगे। 12 के बाद 13 14 नहीं आ रहा, यहाँ पे 15 में आ रहा है, तो हम इसको 15 लिख लेंगे। उसके बाद चेक करना है हमने 15 के बाद किस में आ रहा है, यहाँ पे 30 और 60। तो 3 के टेबल में तो 3 में 20 भी आता है, यहाँ पे 3 2 जैसे 6 आ रहा है यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद 30 में भी आ रहा है ना, जहाँ पे देखो 3 2 जा 6, 30 को 2 से करेंगे 60, तो यहाँ पे हम 30 लिखेंगे। उसके बाद 60 ये खुद के टेबल में आएगा, ये 61 जा 60, क्लियर। ये सारे क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। तो ऐसे हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, डिवाइड करके डिविजिबिलिटी के थ्रू हमने निकाले हैं, यहाँ पे निकालने हैं हमने। उसके बाद सेकंड है हमारा लास्ट है 3rd नंबर पे, फैक्टर्स ऑफ किसके 210 के निकालने हैं। 1 के टेबल में ये आ जाएगा। आगे हमने चेक कैसे करना है, इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट से करेंगे, इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। तो हमने 2 से इसको डिवाइड करके चेक करना है। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 0 है, तो ये नंबर भी क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से कैसे डिवाइड होगा, 2 से हम डिवाइड करके चेक करेंगे। यहाँ पे 2 1 जा, यहाँ पे 2 आ रहा है, ऊपर से यहाँ पे 1 आ रहा है। अगेन हम 0 लिखेंगे, जहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे 1, जहाँ पे 0। तो अब 2 5 जा, यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया यहाँ पे, क्लियर। तो रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। एक फैक्टर हमें 2 मिल गया, दूसरा क्या मिल गया 105। 105 के टेबल में भी 210 आता है। अगर 105 को अगर हम 2 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 210 मिलेगा। तो हम यहाँ पे पहले 2 लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम 3 की चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी क्या थी, नंबर के डिजिट का सम क्या आना चाहिए, 3 का मल्टीपल। तो इसका डिजिट का सम कितना आ रहा है, 2 + 1 कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो बल्कि 3 का मल्टीपल है। 3 के टेबल में 3 आते हैं, 3 1 जा 3, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे, 210, 3 7 जा 21, तो ये 0, यहाँ पे 0 0 करेंगे हम, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। मीन्स कि 70 की 3 के टेबल में आता ही है, तो और किसके टेबल में आ रहा है, ये 70 के टेबल में भी। उसके बाद हम जहाँ पे 3 लिखेंगे। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 4 की डिविजिबिलिटी, लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। 10 4 से डिवाइड नहीं होता, ये 4 से नंबर क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। अगर आगे हम करेंगे 5 से, ये 5 से हो जाएगा। लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, 0 आ रहा है, तो हम इसको चेक करेंगे 5 से इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 5 4 जा कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 0 5 2 जा 10। हमें एक और फैक्टर मिल गया 42। उसके बाद हम पहले 5 लिख लेते हैं। 6 में इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, सम कितना, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा था नंबर, 3 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे 2 और 3 दोनों आए हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों से डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड होगा। तो 6 इससे चेक कर लेते हैं 210। तो यहाँ पे 6 3 जा 18 होता है, यहाँ पे हम 18 लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया 3, तो ऊपर से यहाँ पे 0 6 5 जा, यहाँ पे आ गया 30, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो मीन्स कि हमें एक और फैक्टर मिल गया, 6 से डिवाइड हो गया। दूसरा फैक्टर क्या है 35। पहले हम 6 लिखेंगे, अगेन हम चेक करेंगे 7 से, ये 7 से हो जाएगा। 7 यहाँ पे देखो 7 3 जा 21 होता है, यहाँ पे 7 3 जा 21, तो यहाँ पे 0 आ रहा है 0 0, क्लियर। तो रिमाइंडर क्या आया 0, मीन्स कि 30 को अगर हम 7 से करेंगे तो हमें मिलेगा 210। तो एक फैक्टर और मिल गया 30, क्या आ रहा है पहले 7 लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। पहले ये नंबर 8 से डिवाइड होता नहीं, डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 8 2 जा 16, यहाँ पे हम 16 लिखेंगे।
8 3 से 24, वो बड़ा हो जाएगा यहाँ पे किया 5, ऊपर से 0 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसको डिवाइड करके ये नहीं होगा, 8 8 जा 64 ज़्यादा हो गया, 8 6 जा 48 है ना, ये 48 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल नहीं होगा, 8 इसका फैक्टर नहीं होगा। आगे हम 9 से चेक करेंगे, 9 से क्या आ रहा है, इसके सम क्या आ रहा है, इसके डिजिट का सम आ रहा है 3, तो 3 क्या है 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, 10 से हो जाएगा। यदि 10 से चेक करते हैं, 10 1 जा यहाँ पे 10 2 जा 20, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 10 1 जा 10, रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। मीन्स कि एक तो 10 मिल गया, दूसरा फैक्टर क्या था यहाँ पे 21। पहले हम 10 लिखेंगे यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद 11 के टेबल में 21 आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसको चेक ही कर लेते हैं, यहाँ पे 1 2 10, तो 11 2 जा 22 होता है, 11 1 जा 11 करेंगे, यहाँ पे 1 1 0, यहाँ पे 1 0, 100 आ रहा है यहाँ पे, ये इससे डिवाइड नहीं होगा पूरा, तो मीन्स कि ये भी इसका क्या होगा फैक्टर नहीं होगा 11। आगे हमने चेक किया वो 12 के टेबल में, हम इसको 12 से भी डिवाइड करके चेक करेंगे, 210, 12 2 जा 24 होता है, तो 12 1 जा 12 ही आ रहा है यहाँ पे कितना आ गया 11 में से इस जहाँ पे 12 ले लिया, 11 में से 2 निकालो, यहाँ पे कितना आया 9, तो यहाँ पे 1 1 0, ऊपर से 90, तो ये भी पूरा डिवाइड नहीं होगा, क्लियर। तो ये 12 क्या होगा, इसका फैक्टर नहीं होगा 210 का, तो ये पूरा डिविजिबल नहीं है नंबर 12 से। आगे 13 से चेक करेंगे, 13 से भी नहीं होगा, ये 210 है ना, यहाँ पे देखो 13 बन जा 13, 13 2 26 बड़ा हो जाएगा, हम 13 लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आया 11 में से 3 निकालो, कितना आएगा यहाँ पे 8, 1 1 0, यहाँ पे 0, 80 भी पूरा डिवाइड नहीं होगा 13 से, ये भी क्या होगा इसका डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा फैक्टर नहीं होगा। आगे हम चेक करेंगे 14 से 210, 14 1 जा 14 कैसे आएगा, जहाँ पे चेक करेंगे 11 में से 4 निकालो, यहाँ पे 7, उसके बाद 1 1 0, ऊपर से क्या आया यहाँ पे 0, अब 70 आ रहा है, तो 14 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा, देखो यहाँ पे आपने ऐसे चेक कर लेना है, ये 5 से आएगा, 4 5 जा 20, 0 2 यहाँ पे कैरी, 5 1 जा 5, 5 और 2 7, यहाँ पे आ गया 70। मीन्स कि 14 से ये क्या हो गया, ये नंबर पूरा डिवाइड हो गया 210, तो 14 क्या था इसका फैक्टर बन गया, एक तो 14 बन गया, एक हमारे पास क्या मिल गया दूसरा सेकंड वाला 15, 14 के टेबल में भी आता है ये 210 और 15 के भी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 के बाद हमारा नंबर आ गया, एक हमें 14 मिल गया, एक हमें क्या मिल गया 15 मिल गया। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स 15 के बाद आगे ये 17 18 19 के किसी भी टेबल में नहीं आएगा 20 तक। उसके बाद हमने फाइंड किया था, यहाँ पे देखो 21 के टेबल में आ रहा है ना। उसके बाद 21 के बाद 8 से ये नहीं हुआ था, 21 के बाद ये आ रहा है 30 35 42 42 के बाद आ रहा है ये 70 के बाद आ रहा है 105, है ना। ये सारे फैक्टर्स हमने इसको डिवाइड करके चेक किया है, 15 तक टेबल्स को हमने डिवाइड किया है। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा है 15 के बाद यहाँ पे आ गया है, ये आ गया यहाँ पे देखो 20, यहाँ पे आ गया ये 21 आ गया, 21 के बाद यहाँ पे आ गया देखो यहाँ पे 30 आ गया। उसके बाद 30 के बाद देखो क्या आ रहा है, 30 के बाद 35 आ रहा था, 35 आ गया, 35 के बाद यहाँ पे 42 आया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा था 70, यहाँ पे हम लिख लेंगे 70 के बाद क्या आ रहा था यहाँ पे देखो लास्ट में बड़ा नंबर है ये 105, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 105, और लास्ट में ये खुद के टेबल में आएगा 210। क्लियर स्टूडेंट्स, ये सारे के आगे फैक्टर्स आ गए तीनों के। तो
ऐसे हमने क्या करना है, पहले फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब हम क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, जो नंबर्स तीनों की लिस्ट में क्या होंगे, सेम होंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75, 60 एंड 210 क्या होंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, 1 जहाँ पे भी सेम है, जहाँ पे भी सेम, तीनों में सेम है, हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 दोनों में है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 2 नहीं लेंगे, हम 3 चेक करेंगे। 3 जहाँ पे भी मिल रहा है हमें, 3 हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है आगे, 5 5 5 5 हमें तीनों में मिल रहा है ना, सेम सेम नंबर यहाँ पे आ गया ना तीनों की लिस्ट में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो आगे 4, यहाँ पे 6 दोनों में, यहाँ पे 6 नहीं है। आगे 15 चेक करते हैं, 15 जहाँ पे है, यहाँ पे 15 और यहाँ पे भी 15 15 15 15 जहाँ पे हम लिखेंगे 15। हमें कितने कॉमन फैक्टर्स मिल गए, यहाँ पे 4 कॉमन फैक्टर जहाँ पे हमें मिल गए हैं तीनों नंबर्स के, है ना, ये 4 1 2 1 3 5 एंड 15, ये क्या आ गए, आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75, 60 एंड 210। ऐसे हमने इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 4 एंड 9। अब हमने तीनों के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। पहले हम मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, फिर हम क्या फाइंड करेंगे, कॉमन मल्टीपल्स। तो कैसे करने हैं इसके, फर्स्ट इसका हम लिख लेंगे, पहले 3 के हमने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6, मल्टीपल्स ऑफ 3 के क्या होंगे, यहाँ पे देखो 3 4 एंड 9। तो हमने फाइंड करने हैं यहाँ पे, फाइंड मल्टीपल्स, है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, फाइंड मल्टीपल्स फाइंड करने हैं हमने। पहले हम 3 के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3। तो क्या होंगे 3 के मल्टीपल, जहाँ पे अभी हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड किए थे वहाँ पे भी। तो 3 का हम पूरा टेबल लिख लेंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा जहाँ पे 9, 3 4 ज़ा 12 यहाँ पे। उसके बाद 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 8 से करेंगे 24, 3 9 ज़ा यहाँ पे 27, 3 10 ज़ा 30, 11 3 ज़ा 33, 12 से किया 36, 13 3 ज़ा कितना आया 39, और 14 से करेंगे 15 से किया 15 3 ज़ा 45, 16 से करेंगे इसको 48। अब 17 से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 51, अप टू सो ऑन। ये ऐसे हम इसको ऐसे कर देंगे ना, अप टू सो ऑन, ये चलते जाएंगे। क्लियर। ऐसे हमने 3 के मल्टीपल्स पहले फाइंड करने हैं। उसके बाद हम फाइंड्स करेंगे। अब किसके मल्टीपल फाइंड करेंगे, हम 4 के मल्टीपल फाइंड करेंगे। तो 4 का हम पूरा टेबल लिख लेंगे, जहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 24, 8, 32, 36, 40, 4 10 ज़ा 40। यहाँ पे आ गया 11 से किया कितना आया 44। यहाँ तक कहाँ तक फाइंड किए हुए हैं, यहाँ पे 44 48 तक किए हुए हैं। 12 को 4 से करेंगे कितना आएगा 48। यहाँ पे हमने 12 से किया कितना आया 48। तो अप टू सो ऑन ये चलते जाएंगे। अब इसमें और आप जहाँ पे आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हो। 48 आगे इसको करेंगे 13 से करेंगे तो कितना आएगा 52 आ जाएगा 52। ऐसे ये चलते जाएंगे मल्टीपल्स। क्लियर। ये आगे 4 के मल्टीपल्स आगे हमने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं 9 के। मल्टीपल्स ऑफ 9 के तो पूरा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 का टेबल लिख लेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 से किया 27,
36, यहाँ पे 54, 63 यहाँ पे फाइंड किए हुए हैं, 81 तक फाइंड किए हुए हैं। यहाँ पे 8 से किया, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90, 9 10 ज़ा 90, 11 से किया 99 अप टू 100 ऑन कर देंगे। यहाँ पे ये भी मल्टीपल्स क्या आ रहा है, जहाँ पे आगे जाते जा रहे हैं ना, ये इनफाइनाइट है। यहाँ पे आगे हमने फाइंड करना है कॉमन मल्टीपल्स इन तीनों के, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 एंड 9। तो क्या होंगे, और हम नीचे लिख लेंगे। अब हम तीनों में देखो, यहाँ पे इधर तक के निकाले हुए, आप इसको इसके आगे भी इनके मल्टीपल्स लिख सकते हो यहाँ पे। तो इनके कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, यहाँ पे 3 6 9, यहाँ पे नहीं है 3 6 9, जहाँ पे 9 जहाँ पे है, यहाँ पे 9 नहीं है। 12 12 जहाँ पे मिल रहा है, 12 यहाँ पे नहीं है थर्ड वाले में। अब यहाँ पे 15 15 नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे 36। जो तीनों में सेम होगा ना वही नंबर लेना है। जहाँ जैसे यहाँ पे 36 जहाँ पे भी हमें मिल रहा है, और 36 हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे 36 लिख लिया। क्लियर, हमें ये फर्स्ट नंबर मिल गया कॉमन मल्टीपल। अब हमने नेक्स्ट चेक करना है 36 के बाद कौन सा आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें मिल रहा है, कौन सा निकाला हुआ है, 72। तो आपने यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे और मल्टीपल्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो और मल्टीपल्स आप फाइंड कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे हमें मल्टीपल्स में हमने पढ़ा था कि हमें एक पैटर्न मिलता है ना, वो पैटर्न क्या मिल रहा है, जहाँ हमें 36 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने यहीं से आइडिया लगा रहा है कि हमें 36 का टेबल मिल रहा है। तो 36 मीन्स कि 36 बन जा 36, 36 को अगर 2 से करेंगे 36 को, तो हम वो क्या होता है 72। तो यहाँ पे हमें एक 72 हमने चेक करना है, क्या इन दोनों लिस्ट में 72 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने 51 तक किया ना, आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। 51 में अगर हम और इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 54। टेबल कर लेंगे आगे कंटिन्यू। 18 से किया, तो अब 19 से करेंगे, जहाँ पे 57, उसके बाद कितना आ रहा है 60 आ रहा है, उसके बाद 63, उसके बाद 66, 69, 69 के बाद क्या आ रहा है 72। यहाँ पे हमें 72 मिल गया ना। यहाँ पे देखो एक 72 यहाँ पे हमें मिल गया, किसके 3 के मल्टीपल में। अप टू 100 इसके आगे कर देंगे, और इस यहाँ पे चेक करेंगे 52, 52 के बाद कितना आया यहाँ पे 56, 56 के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 60, 60 के बाद लिखेंगे 60, कितना आएगा 64, उसके बाद 64 के बाद 68, 68 के बाद 72। तो यहाँ पे भी इसको 100 कर देंगे, तो ये हमें यहाँ पे भी एक 72 मिल गया। क्लियर, यहाँ पे भी 72 मीन्स कि हमें 36 का टेबल मिल रहा है। जहाँ पे 36 बन जा 36, 36 2 जा 72। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे और इसके मल्टीपल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम जहाँ से ही आइडिया लगा लेंगे, हम क्या करेंगे 36 को इस पैटर्न से क्या करेंगे आगे चलाएँगे। 36 को 2 से किया 72, 36 को हम 3 से कर लेंगे। तो हम जहाँ पे 36 को 3 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे देखो 36 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे 8, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9, और 1 कितना आया 10, 108। तो हम यहाँ पे 108 लिख लेंगे। क्लियर, आगे इसका अगर हमने और कॉमन मल्टीपल फाइंड करना होगा, हम क्या करेंगे 36 को किससे करेंगे 4 से। 6 4 ज़ा 24, 4 2 जहाँ पे कैरी, 4 3 ज़ा 12, 12 और 2 कितना था 14, जहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे 144, ये आ गया। ठीक है, ये 4 आगे आप और भी इसके आगे निकाल सकते हो, इसके कॉमन अप टू 100 जहाँ पे करके ये यहाँ पे चलते जाएंगे मल्टीपल्स। क्लियर, तो जैसे यहाँ पे फाइंड किया हुआ है स्टूडेंट्स, देखो 36 72
लेकिन यहाँ पे 72 इन्होंने इनके मल्टीपल्स नहीं फाइंड किए हुए, लेकिन जहाँ से हमें एक पैटर्न मिल रहा था ना, उसी से आइडिया लगा लिया कि हमें 36 का टेबल मिल रहा है। 72 आगे फिर आप चाहे आप ऐड भी कर सकते हो। 72 में 36 ऐड किए 108, इसी में आप 36 आगे ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा 144। तो ऐसे हमने क्या करना है, इसके मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। पहले आपने इनके टेबल लिखने हैं, फिर आपने चेक करना है कि कौन से नंबर सेम आ रहे हैं। जो तीनों की लिस्ट में सेम आए वो हमारे क्या बन जाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स बन जाएंगे इन तीनों के, 3, 4 एंड 9। तो हाई स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।